को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। आप ही मारवाड़ी लोगों के पूर्वों के बनाए हुए स्कूल से कवाटी में, हरियाणा में जहां हम लोग पढ़े, बहुत थोड़ी थी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, अपनी मातृभाषा। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अगली पंक्तियों पर आपके हाथ जरूर उठेंगे, मैं दावा करता हूं, हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही। हम सभी लोहे व्यापारी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ऐसे तो किसी को समय नहीं मिलता है कि एक दूसरे से मिल सकें। ऐसे हंसी खुशी के मौके पर सब एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। यही कारण है कि हम लोग इसको हास्य कवि सम्मेलन करना चाह रहे हैं और 3-4 साल से कर रहे हैं। हम कार्यक्रम करने का हम लोग का मेन उद्देश्य है कि लोगों को एकजुट करना, और जो व्यापारी वर्ग अलग अलग रहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म में आने के बाद में आज मोटा मोटी यहाँ पे 1100-1200 व्यापारी वर्ग आ रखे हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है और हम लोग बहुत खुश है इसको आयोजन कर। हम लोग काफ़ी सोशल एक्टिविटी करते हैं। पूरे साल हमारी संस्था की फुल एक्टिविटी चलती है, जिसमें हम अभी कम्बल डोनेशन किए, वितरण किए। सिकंजी कैंप आ रहा है, मई-जून में हम सिकंजी कैंप पिलाएंगे। हमारे शुंगुर में पूर्णिमा कैंप चालू होता है, इसमें हम कावड़ियों को खिचड़ी, चाय, बिस्किट खिलाते हैं हर महीना। सावन के महीने में पूरा 1 महीना हमारा वो कैंप चलता है सिंगूर में। दुर्गा पूजा में हम श्री भूमि में पानी का कैंप लगाते हैं। वहाँ 5 दिन मतलब 8-8 घंटा हम लोग सर्विस करते हैं, पूरी रात पानी पिलाते हैं लोगों को। तो ये हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी संस्था के प्रति। ये संस्था प्राय 70 साल की है, जिसके निर्माण में मेरे पूज्य पिताजी का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने इस संस्था का शुभारंभ किया था और उस दिन से आज तक हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित करके चला रहे हैं और हर साल नया कुछ करने की चेष्टा करते हैं। जो भी नया कार्यक्रम होता है उसको हम लोग सुचारू रूप से सुचारित करते हैं, लोगों को बुलाते हैं और नए नए ढंग से इसको प्रस्तुत करते हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य रहता है कि हम लोग व्यापारी सब एक जगह इकट्ठे हों, आपस में मिलें, एक दूसरे से मिल। आज के समय में हम लोग की दूरियां बढ़ गई है, कंप्यूटराइज युग हो गया है, सबके ऑफिस का समय चेंज हो गया है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एक दूसरे से मिलते हैं, जुड़ते हैं और सब तरीके से आगे के लिए सोचते हैं। मैं आपके युवा शक्ति के सुधांशु जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, जो हमारे हर कार्यक्रम में उनका बहुत सहायता है और मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक होली और दिवाली 2 ऐसे त्यौहार है, उसमें हम लोग मिलन गोष्ठी के हिसाब से सबको मिलते हैं और आपस में कोई हंसी खुशी की ऐसा कोई माहौल हो जिसमें हम लोग अपना आनंद व्यतीत कर सकते हैं। इसे हम लोग दिवाली पे तिथि सम्मेलन करते हैं, होली पे कवि सम्मेलन करते हैं। होली कवि सम्मेलन हम लोग सभी व्यापारियों का मिलन होता है और कविता के माध्यम से हम लोग सब मिल के आपस में आनंदित होकर आनंद मनाते हैं। और 12 महीना तो हम लोग का सेवा कार्य चलता ही है। सावन का ही है, उसके बाद हम लोग गर्मी, मई-जून में, गर्मी के महीने में, चैत वैशाख महीनों में राहगीरों को शिकंजी पिलाते हैं। और आपके साल में एक बार ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, आई ऑपरेशन कैंप करते हैं, सर्दियों में कंबल वितरण करते हैं, दुर्गा पूजा पे जल दर्शनार्थियों के लिए जल की व्यवस्था करते हैं। ऐसे हर महीना कुछ न कुछ हम लोग का चलता रहता है। आज जो ये बड़ा बाजार लोहा पट्टी सेवा समिति का जो ये होली का कार्यक्रम हो रहा है, ये हमसे पूर्व सचिव की सोच थी कि आज अपने व्यापारी वर्ग है जो इतना काम करते हैं, तनाव में रहते हैं, अपने को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि साल भर सब व्यापारी एक साथ मिले और ये खुशी मनाए और इसके अंदर हंसी खुशी ये त्यौहार अपने बनाए और खूब अच्छा लगे। अपने पुराने को भूल के सब अपने एक होकर फिर नए सिरे से अपने कोई भी चीज़ चालू करें। इससे पीछे मेन उद्देश्य है संस्था को सभी लोगों और सभी वर्गों को जोड़ना,
और हमारे जो व्यापारी गण हैं, व्यापारी बंधु हैं, सब परिवार इसमें शामिल हो, होली का माहौल बने, सब एकत्रित होके प्यार मोहब्बत बढ़े सब में। ये हमारा संस्था विगत 56 वर्षों से चल रही है, जिसमें हम कई कार्य करते हैं और उसी में जैसे होली का ये हमारा कार्य एक है जो 3 साल से हम लोग चलाते आ रहे हैं। ये कला मंदिर में हमारा दूसरा साल है कवि हास्य कवि सम्मेलन का, और इस साल हमारे सहयोगी संस्था प्रभा खेतान फाउंडेशन जुड़ी है, और जिसमें हमारे मेन अतिथिगण हैं हरिमोहन जी बांगड़। इसका मेन उद्देश्य मोटो यही है कि सभी जितने भी व्यवसायी गण हैं, कलकत्ता के लोहा व्यवसायी गण हैं, उन सबको जोड़ना, सबके साथ मेल मिलाप मिलाना, बढ़ना, सब एक जगह पे एकत्रित होकर सब परिवार के साथ एक दूसरे से मिले। मेन हमारे कार्यक्रम में विशेष है ये कवि सम्मेलन जिसके लिए किया गया है। वैसे तो हम लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसके अंदर सावन मेला है या आई कैंप लगता है। फिर सावन मेला में हमारे यहाँ पे सभी कावड़ियों को और बाकी जो भी आते हैं सबको खाने की व्यवस्था की जाती है। ये हम लोगों ने 3-4 साल पहले से चालू की थी। पहले हमने और कई हॉल में किया था, लास्ट ईयर यहीं पर कला मंदिर में हुआ था। इस बार ये सेकेंड है कला मंदिर में होने का। ये चौथा आयोजन है हम लोग का आज से कवि सम्मेलन का। क्या विशेष है? हमारे सभी व्यापारी भाई आते हैं, सभी आनंद लेते हैं, इन सब से मिलके होली का मिलन होता है, आपस में प्रेम भाव की भावना बढ़ती है इससे, इसीलिए सब हम लोग ये कवि सम्मेलन का आयोजन करते हैं।